हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें सीबीएसई हैंडबुक की एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 ऑलरेडी मैंने करा चुका हूं मैं, और आज से 3.2 हम स्टार्ट करने हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो सीबीएसई हैंडबुक के लिए भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका कंटेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट हमारी जो ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल है। हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। तो अगर आप सीबीएसई हैंडबुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीडीएफ सोल्यूशन चाहिए, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो हम करेंगे डिस्कस, लेकिन पीडीएफ सॉल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहां पर आपको गॉड क्लासेस ऐप का लिंक मिलेगा, वो डाउनलोड करेंगे और आपको गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर इसका पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का आपको रेट ऑफ चेंज बताना है, तो उसके लिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तो पता होना चाहिए ना। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, इसका फार्मूला आपको पता होगा सभी को लगभग 2πr, ये होगी सर्कमफेरेंस। अब हमें फाइंड करना है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस यानी dc/dr। dr क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r आपको फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव आप कर दो विद रिस्पेक्ट टू r। यहां पर 2π तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। r का डेरिवेटिव करेंगे 1, तो आंसर आ गया आपका 2π सेंटीमीटर पर। सेंटीमीटर नहीं है, अगर यूनिट लिखी है तो ठीक है, यूनिट नहीं लिखी है तो आप सिंपली यूनिट लिख सकते हो, यूनिट पर यूनिट। क्योंकि सर्कमफेरेंस है वो भी लीनियर है और जो रेडियस है वो भी लीनियर है, तो दोनों लीनियर रहेगी। यूनिट से यूनिट काटना नहीं है, ऐसे लिखा रहने देना। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कहता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अब क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो क्या होता है हमारे पास, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। तो आपको इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया बताना है, यानी dA किसके रिस्पेक्ट में बताना है, विद रिस्पेक्ट टू साइड x। यहां पर साइड a नहीं ली है, साइड यहां पर x ली हुई है। तो यहां पर ये जो हमने x लिखा था इसको हम यहां पर a कर लेते हैं, x कर लेते हैं। तो आपको यहां पर बताना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dA/dx। तो इसका डेरिवेटिव करोगे, आंसर आ जाएगा 8x। अब क्योंकि ये एरिया था तो एरिया आएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको x की वैल्यू दे रखी है 4, तो इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे तो 8 × 4, आंसर आ जाएगा आपके पास 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, यहां कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब dv किसके बराबर है, इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, dr के बराबर है। देन फाइंड इट्स रेडियस, तो आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है। अब जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का फार्मूला अगर हम लगाएं तो यानी यहां से आप एक काम ये कर सकते हैं हम कि dv/dr, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू r, तो dv/dr क्या बनेगा, 4/3π तो कांस्टेंट है, r³ का डेरिवेटिव करेंगे आप आ जाएगा 3r², 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया आपके पास 4πr²। इस वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दो, 4πr² इक्वल्स टू 1। तो आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/4π। r की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 करेंगे 2 और पाई का स्क्वायर रूट करेंगे आ जाएगा √π। तो r की वैल्यू आ गई 1/2√π। अब आगे कहता है कि आल्सो फाइंड सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया पता लगाना है। अब सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 4πr²। अब क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, r की वैल्यू आई है 2√π, 1/2√π, तो इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4π, तो 4π से 4π कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, एरिया आ जाएगा इसका 1 यूनिट। अब क्योंकि यहाँ पर एरिया है तो स्क्वायर में आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, मीटर कुछ दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो सिंपल आप स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन चेंजेस एट द रेट 40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो क्यूब का वॉल्यूम है वो 40 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम
किस रेट से चेंज हो रहा है, dv बाई dt किस रेट से चेंज हो रहा है, 40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये जो दिया हुआ है ना आपको, ये dv बाई dt दिया हुआ है। इफ द हाइट ऑफ कॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द डायमीटर, ये कह रहा है कि जो कॉन की हाइट है वो डायमीटर के बराबर है, यानी हाइट जो है वो 2r के बराबर है। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस व्हेन इट्स सर्कुलर बेस एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बताना है, यानी dr बाई dt आपको फाइंड करना है। कब, जब सर्कुलर बेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। सर्कुलर बेस का मतलब जो बेस होता है कौन का, वो सर्कल की फॉर्म में होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, आ जाएगी 1/पाई, या आर की वैल्यू निकालेंगे 1 आएगी 1/√पाई। तो ये सारी चीज़ें आपके पास है। आपको फाइंड करना है dr बाई dt, और आपको ये दिया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब कौन का जो वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम की जगह पर अगर आप फार्मूला पुट करो d बाई dt ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर जो ये पाई आर स्क्वायर एच आ रहा है, इसमें से r और h दो वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल को खत्म करने के लिए इसने आपको बताया कि जो h है वो 2r के बराबर है। अब क्योंकि हमें आंसर r की टर्म्स में चाहिए, हमें dr बाई dt निकालना है, तो h की वैल्यू आप 2r पुट कर दो। अगर आंसर आपको h की टर्म में चाहिए होता तो r की जगह h बाई 2 पुट कर दो। यानी जैसे ही क्वेश्चन की डिमांड है, जैसा देश वैसा भेष वाला काम करना है। जैसे ही क्वेश्चन की डिमांड है वैसे ही आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो d बाई dt 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h की जगह हम पुट कर देंगे 2r। तो ये बना हमारे पास dv बाई dt 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये 3 आगे आ जाएगा, 3 to the 6/3 पाई आर स्क्वायर, और r का डेरिवेटिव हो जाएगा dr बाई dt। ये आ गया आपके पास 40। इससे ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करने से ये पहले ये देखो कि जो रेडियस था वो तो मीटर में है, और ये जो 40 हमने लिया था ये सेंटीमीटर में। तो इन यूनिट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये यूनिट कट रही होंगी तो ये ध्यान रखना है कि भाई दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए। तो अब आपके पास ये जो 1 मीटर स्क्वायर है, यानी यहाँ पर इस 1 की जगह पर आप यहाँ पर कर दो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर ये बनेगा पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 इंटू 100, मतलब क्योंकि स्क्वायर में है तो ये बन जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर जो पुट करना है वो 10,000 पुट करना है, ना कि 1 पुट करो। तो 10,000, ये पूरे इसकी पूरे की वैल्यू 10,000 आ गई, dr बाई dt इक्वल्स टू 20। अब यहाँ से इसको इधर लेके जाओगे और 100 से इसको डिवाइड करोगे, तो जो dr बाई dt है इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.002। अब आपने क्या करा, इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन इज ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू ऐसी बतानी है कि जिसमें कह रहा है कि भाई रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टोटल कॉस्ट, इंक्रीज होता मतलब चेंज तो हो ही रहा है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन मतलब dc इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x, यानी 2 टाइम्स ऑफ d बाई dx। तो यहाँ से आप क्या करो, इसको dx को इधर लाओ, तो dc बाई dx की जो वैल्यू है वो आपको दे दी इसने 2। अब dc बाई dx निकालोगे मतलब ये जो कॉस्ट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से इसको आप इधर लेकर आओगे तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने पर 9 चाहिए हमें, तो -9 आएगा, -1 आएगा। पहले दो में से आप 3x कॉमन निकालो, तो x माइनस 3 -1 कॉमन निकालो, x माइनस 3, तो एक फैक्टर आ गया x माइनस 3, दूसरा फैक्टर आ गया 3x माइनस 1। तो एक तो आपके पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी, दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये दोनों वैल्यूज ही पॉसिबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में कहता है कि द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कॉन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। जो रेडियस है कॉन की वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी dr बाई dt ये हो रहा है आपके पास 3 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड द एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, उसको हम h से डिनोट कर लेते हैं।
तो हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी डी एच बाई डी टी -4 सेंटीमीटर पर मिनट। कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, जो लेटरल सरफेस एरिया है उसका रेट ऑफ चेंज आपको बताना है, यानी डी ए बाई डी टी आपको फाइंड करना है। एंड रेडियस आपको दे रखा है 7 और एल्टीट्यूड दे रखा है 24। तो आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि जो एल्टीट्यूड आपको दिया हुआ है और जो रेडियस आपको दिया हुआ है उसकी हेल्प से आप एल निकाल सकते हैं, स्लांट हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो कोन होता है उस कोन के अंदर जो स्लांट हाइट होती है, यानी ये एल और ये एच और ये आर, इन तीनों में रिलेशन होता है। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? इनमें रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से अगर हम इसका डेरिवेटिव करें, दो काम यहाँ पर करने हैं, एक तो हमें वैल्यू निकालनी है एल की और दूसरा में यहाँ पर डी एल बाई डी टी भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव करें इसका, तो आ जाएगा आपके पास 2l और डी एल बाई डी टी, यह आ जाएगा 2h डी एच बाई डी टी, जैसे आ जाएगा 2r और डी आर बाई डी टी। तो 2 तो यहाँ सभी में कॉमन निकल रहा है, उसको तो कॉमन निकालो। तो यहाँ रहेगा l डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू 2h और h की वैल्यू आपके पास कितनी है? h की वैल्यू है 24 और dh की -4। यहाँ से 2 तो कॉमन निकल ही चुका है। r की वैल्यू है हमारे पास 7 और डी आर बाई डी टी है हमारे पास 3। तो ये l इंटू में डी एल बाई डी टी, इसको भी मैं ऐसे रहने देता हूँ, बाद में देखेंगे वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं। 96 प्लस में 21, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -75। अब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, ये होता है पाई आर एल। अब हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो पाई तो कांस्टेंट है, आपको यहाँ पर डेरिवेटिव करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो आर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा डी आर बाई डी टी इंटू में एल, प्लस जब आप आर को एज इट इज रखेंगे तो एल का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा डी एल बाई डी टी। तो हमारे पास डी एल बाई डी टी की वैल्यू अभी नहीं निकली है, एल इंटू में डी एल बाई डी टी है, तो इसके लिए आपको फिर वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब एल की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? एल की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे इसी रिलेशन से। ठीक है, यहाँ से हम अगर लेते हैं आर की जगह 7, एच की जगह 24 और आर की जगह 7, तो ये बनता है 576 और ये आ गया 49 और ये आ जाएगा 625। तो एल की वैल्यू आएगी 25। तो आप एल की जगह यहाँ पर 25 पुट कर दो और डी एल बाई डी टी, तो डी एल बाई डी टी आप इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा -3। अब आप यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, डी आर बाई डी टी हमारे पास 3 है और एल की वैल्यू हमारे पास आई 25, आर की वैल्यू है 7 और डी एल बाई डी टी है -3। तो 25 3 75 -21 माइनस करोगे 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी जो एरिया है वो इस रेट से चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि एक लैडर है 10 मीटर लंबी, लैडर 10 मीटर लॉन्ग, रेस्ट विद वन एंड अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है, इसके साथ में कि 10 मीटर लैडर हमने यहाँ पर लगा रखी है। द लोअर एंड मूव्स अवे फ्रॉम द वॉल, जो लोअर एंड है ये वॉल से इस साइड ऐसे मूव करता है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर मिनट। तो अगर मैं इसको x कंसिडर कर लूँ तो ये x मूव कर रहा है, मतलब अगर इसको मैं इधर बढ़ाऊंगा तो x में भी चेंज आएगा। अब x में चेंज आएगा तो मतलब dx बाई dt आपको दे दिया 2 मीटर पर मिनट। फाइंड द रेट एट विच द अपर एंड फॉल व्हेन द बेस इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब जब मैं इस लैडर को इधर मूव करूंगा, यानी ये जो निचला सिरा है ये इधर आ जाएगा, तो लैडर नीचे की तरफ इधर ऐसे आएगी। अगर इसको y कंसिडर कर दें लेंथ को, तो इसके बढ़ने से y कम होगा। अब वो y कितना कम होगा यही तो आपको बताना है, ये आपको बताना है। और ये कह रहा है कि यहाँ पर जब बेस 6 मीटर के डिस्टेंस पर होगा, यानी अगर x की वैल्यू, अभी देखो अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे ही रखता हूँ कि ये x है, ये y है
और यहाँ पर ये 10 है। तो जो रिलेशन हमारे पास इनके बीच में बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, पाइथागोरस से ही रिलेशन बनेगा। अब ये कह रहा है कि जब ये बेस 6 मीटर अवे होगा, यानी x की वैल्यू 6 होगी, इफ़ x इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पर आप 6 पुट करेंगे तो उस केस में जो y होगा वो कितना होगा, 100 माइनस 36 यानी 64, तो y की वैल्यू आएगी 8। यानी जब x 6 है तो y 8 है। ये दो चीज़ हमें पता चल गई। अब अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये नीचे आएगा, लेकिन रिलेशन तो फिर भी वही रहेगा, रिलेशन तो चेंज नहीं होगा ना। चाहे x को मैं इधर बढ़ा दूंगा तो y इधर नीचे आ जाएगा। तो जो रिलेशन हमें लेना यही है, हमें यूज़ इसी का ही करना है। तो अब आप इसका डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x, और x का हो गया dx बाई dt, इसका हो गया 2y dy बाई dt इक्वल्स टू 0। 2 भी कॉमन निकाल दो तो रह गया x dx बाई dt प्लस में y एंड dy बाई dt इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 6 है और dx बाई dt 2 है, y की वैल्यू है हमारे पास 8 और ये हमें फाइंड करना है। ये आ जाएगा 12 को आप उधर ले जाओ, फोर से हम इसे कैंसिल करेंगे तो dy बाई dt आ जाएगा -3/2, यानी माइनस में आ गया, इसका मतलब y जो है वो डिक्रीज कर रहा है। किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, जब माइनस में आ जाए तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, एट द रेट ऑफ 3/2 मीटर पर सेकेंड। इस रेट से लैडर नीचे आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहता है कि स्फेरिकल आयरन बॉल 10 सेंटीमीटर इन रेडियस इज कोटेड विद ए लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्ट एट ए रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। एक स्फेरिकल आयरन बॉल है, स्फेरिकल आयरन बॉल है तो मतलब आयरन लगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एक आइस की परत चढ़ी हुई है और वो आइस जो है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। मेल्ट किस रेट से हो रही है, 50 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से वो धीरे धीरे आइस मेल्ट हो रही है। तो अब यहाँ पर आप वॉल्यूम जब लेंगे तो स्फीयर का वॉल्यूम नहीं लेंगे, यहाँ पर आप वॉल्यूम लेंगे शेल का, क्योंकि जो स्फीयर की जो मेल्ट जो आइस जो जमी हुई है वही तो मेल्ट होगी ना, अंदर जो आयरन है वो तो मेल्ट नहीं होगा। तो जब आप वॉल्यूम यहाँ पर लेंगे तो वॉल्यूम लेंगे स्फीयर का, स्फेरिकल शेल का 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। अब यहाँ पर ये जो कैपिटल R या स्मॉल r है ये क्या आएगी आपके पास, देखिए यहाँ पर जो स्मॉल r है वो आपको दे रखी है 10, और r माइनस r मतलब जो बड़ी वाली रेडियस है और जो छोटी वाली रेडियस है उसको हम ले लेते हैं थिकनेस। जैसे ये हमारे पास ये आयरन है, ये 10 है, और यहाँ पर ये आपकी आइस जमी हुई है, यहाँ पर ये कैपिटल R हो गई। तो इस कैपिटल R में से जब आप 10 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, ये थिकनेस बचेगी ना, ये तो ये h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, r माइनस r इक्वल्स टू में h, या आप ये कह सकते हो कि r की वैल्यू हो गई 10 प्लस में h। तो आपको ये बताना है कि जो थिकनेस है ये किस रेट से डिक्रीज हो रही है, यानी dh बाई dt आपको फाइंड करना है, dh बाई dt आपको फाइंड करना है। कब, अगर थिकनेस 5 सेंटीमीटर रह गई तो h की वैल्यू अगर 5 है। तो ये सारा डाटा आपके पास है। अब आप यहाँ से निकालो इसका वॉल्यूम, और क्योंकि dv बाई dt आपको दे रखा है इसने 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, तो यहाँ से आप पहले इस r की जगह चेंज कर लो, इस r की जगह लिख लो आप 10 प्लस में h, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 4/3 पाई, r की जगह आ गया 10 प्लस में h का क्यूब माइनस ये जो स्मॉल r है, स्मॉल r कितनी है आपके पास, ये 10 है, तो यहाँ पर आ गया 10 का क्यूब। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई dt, ये तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी 3, 10 प्लस h का स्क्वायर इनटू में 10 का तो 0 हो गया, h का हो जाएगा dh बाई dt, और 10 का क्यूब जो करोगे इसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा 0। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है -50, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस में होगी। यहाँ से आगे आपके पास h की जगह आप पुट कर दो, h की जगह 5 भी पुट कर दो यहाँ पर, ये हो गया dh बाई dt।
अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, -50 इक्वल्स टू 4/3 पाई, 10 + 5, 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 3 से ये 3 कैंसिल, इसको आप इधर लेकर आएंगे तो dH/dt की वैल्यू बनेगी -50/4 पाई इंटू में 225, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 9 × 2 = 18, ये आएगा -1/18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। इस रेट से जो आइस है वो कम होती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 9th हम देखते हैं, 9th में कहता है कि स्टेशनरी कंपनी मैन्युफैक्चर X यूनिट ऑफ पेन इन गिवन टाइम इफ़ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज स्क्वायर ऑफ द पेन प्रोड्यूस्ड। जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो कितनी है, स्क्वायर ऑफ द पेन प्रोड्यूस्ड। और पेन कितने प्रोड्यूस किए थे हमने, पेन किए थे X प्रोड्यूस। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन प्रोड्यूस एंड द प्रॉपर्टी टैक्स कॉस्ट ₹5,000, देन फाइंड अ कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन आपको फाइंड करना है। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या बन रही है, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज स्क्वायर ऑफ द पेन प्रोड्यूस। पेन कितने प्रोड्यूस किए हमने, X, तो उसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा X²। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन। जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितने पेन प्रोड्यूस होते हैं उसकी डबल है, एंड द प्रॉपर्टी टैक्स, और ये प्रॉपर्टी टैक्स है। तो यानी टोटल कॉस्ट जब आप बनाओगे, जो कॉस्ट फंक्शन बनाओगे, तो उसके अंदर ये सारी की सारी कॉस्ट आ गई, X² भी आ गया, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि X के हिसाब से चेंज हो रही है, प्लस में 5000। तो ये तो बन गया आपका कॉस्ट फंक्शन X² 2x + 5000। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 21st पेन। जो 21st पेन आप बना रहे हो उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी। तो जो पहले स्टार्टिंग के 21 पेन थे उसमें से 20 पेन की कॉस्ट माइनस कर दो। तो हमारे पास करना क्या है, C21 में से C20 माइनस कर दो। तो यहाँ पर आप पुट करोगे 21 का स्क्वायर 2 × 21 + 5000 माइनस 20 पुट करेंगे तो 20 का स्क्वायर 2 × 20 + 5000। तो ये 5000 तो कैंसिल हो ही जाएगा। 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441, यहाँ पर आ जाएगा 42, इधर से आ जाएगा 400, इधर से आ गया 40। तो 41 इधर से बचेगा, 2 इधर से बनेगा, यानी 43। तो कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 43। उसके बाद थर्ड पार्ट में कहता है कि द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 50 पेन। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपको कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और डेरिवेटिव करके X की जगह 50 पुट कर देना है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x + 2, X की जगह पुट कर दो आप 50, तो ये आ जाएगी ₹102। भाई बारिश बंद नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th में कहता है ए फर्म नोज दैट द प्राइस पर यूनिट P फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज लीनियर। जो प्राइस है ना वो लीनियर है। प्राइस लीनियर है तो इसका मतलब प्राइस कैसे लिख सकते हैं हम, प्राइस इक्वल्स टू AX + में B। P का मतलब यहाँ पर प्राइस है, X का मतलब क्वांटिटी है, और यहाँ A और B की वैल्यू हम फाइंड करेंगे ताकि लीनियर फंक्शन बने। अब कहता है इट आल्सो नो दैट इट कैन सेल 1400 यूनिट व्हेन द प्राइस इज ₹4। यानी प्राइस अगर 4 है, अगर P की वैल्यू 4 है तो उस केस में X की वैल्यू 1400 है। तो यहाँ से आपके पास पहली इक्वेशन बनी 1400A + में B, एंड इट कैन सेल 1800 यूनिट एट ए प्राइस ऑफ ₹2 पर यूनिट। अगर प्राइस 2 है
तो x की वैल्यू 1800 है, तो यहाँ से आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सबट्रैक्ट करते हैं सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। 4 - 2 करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे -1400 आ गया। b से b कैंसिल, इसको इधर लाएंगे, a की वैल्यू आ जाएगी -1/200। अब इस a की वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट करो, -1/200 प्लस में b, इससे कैंसिल हो जाएगा 7 पर, तो -7 इधर आके प्लस हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 11। तो आपके पास जो कॉस्ट जो प्राइस फंक्शन है ये क्या बना, a की वैल्यू -1/200 है, यहाँ पर पुट कर दो -1/200x + 11। तो ये तो बन गया आपके पास प्राइस पर यूनिट, ठीक है, ये बन गया। एंड फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन एंड द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन बताना है, मार्जिनल रेवेन्यू बताना है। तो रेवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू में x, तो p तो आपके पास ये आ गया, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, ये रेवेन्यू आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे -2/200x + 11, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/100x प्लस में 11। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दी है। जल्दी मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के अंदर। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।